मोक्षदा एकादशी, वो एकादशी जो मोक्ष प्रदायिनी है, वो एकादशी जो मनुष्य को मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्रदान करती है, वो एकादशी जो मोह का क्षय करने वाली है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि उत्पन्ना एकादशी के बाद आती है, उसको मोक्षा एकादशी या मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह एकादशी मोह का क्षय करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बारी धर्मराज युधिष्ठिर के साथ संवाद करते हुए, वार्तालाप करते हुए यह कहा था कि मोक्षदा एकादशी का महात्म्य सुनने से सुनने वाले को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। मोक्षा एकादशी सभी पापों का क्षय करने वाली है, यानी मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से सब पापों का हरण हो जाता है। बाकी सभी एकादशियों की तरह ही सिर्फ व्रत करने वाले को मोक्षदा एकादशी के दिन यह ध्यान रखना है कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, इनका निग्रह करना, इनको अपने वश में रखना। क्या देखना है, क्या खाना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या बोलना है, क्या सुनना है, क्या कहना है, क्या खाना है, इन सब का ध्यान रख के शास्त्रोचित और व्रत के हिसाब से, व्रत की विधि के हिसाब से अपनी इंद्रियों को संयम में रखना ही एकादशी का व्रत है। सिर्फ खाना या फलाहार करना और अन्न न खाना व्रत नहीं होता। यदि आप कुमार्ग पे चलेंगे, उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करेंगे, कुत्सित विचार रखेंगे, किसी की पीड़ा का कारण बनेंगे, मन में किसी भी तरीके की वृत्ति आएगी, तो व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए सिर्फ फलाहार का ध्यान न रख के 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 11वां मन, इनका निग्रह करना न भूलें। व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी की मंजरी सहित और धूप दीप आदि जलाकर भगवान दामोदर का, भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का पूजन करे, उन्हें फल फूल अर्पित करे और सारा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु भगवान के किसी भी नाम का उच्चारण मन ही मन करता रहे। शास्त्रोचित विधि अगर कहें तो यह व्रत दशमी के मध्याह्न यानी दोपहर को ही आरंभ हो जाता है, जब व्रती एक बारी भोजन करके सायंकाल सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करता और अगले दिन एकादशी को स्नान आदि करके, पूजन आदि करके अपना व्रत जारी रखता है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पापों का, बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि व्रती या जिसने किसी कारणवश एकादशी का व्रत न भी रखा हो, तो भी रात्रि के समय यदि नृत्य, वादन, गायन और स्तुति के द्वारा भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना किया जाए, उनका वंदन किया जाए और सारी रात जागरण किया जाए, तो उसका अतिशय पुण्य प्राप्त होता है। यदि दुर्भाग्यवश किसी के पितर नीच योनि में या नरक में हो, तो इस व्रत के पुण्य का फल पितरों की आत्मा की सद्गति के लिए यदि अर्पित किया जाए, तो मनुष्य के पितर नरक से मोक्ष प्राप्त करके उत्तम गति को जाते हैं। ऐसा शास्त्रों का मत है। शास्त्रों की माने तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से वार्तालाप करते हुए यह कहा था कि जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का व्रत रख के उस व्रत का पुण्य फल यदि नीच गति को प्राप्त हुए या नरक में गए हुए पितरों की आत्मा की सद्गति के लिए अर्पित करता है, तो वह पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और उनका नीच योनि और नरक से उद्धार होता है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा कि जो भी मनुष्य इस कल्याणकारी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके बड़े से बड़े पाप इस व्रत के पुण्य फल से नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात वह भी मोक्ष को प्राप्त होता है। यह मोक्षदा एकादशी चिंतामणि के समान सभी पापों का नाश करके मनुष्य को मोक्ष प्रदान करने वाली तो है ही, इसके साथ ही यदि मोक्षदा एकादशी के महात्म्य को सुना जाए या पढ़ा जाए या कहा जाए, तो सुनने, पढ़ने और कहने वाले को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसी दिन यानी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने
कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसलिए यही दिन गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है, माना जाता है और मनाया जाता है। इसलिए इस दिन गीता माता, भगवान श्री कृष्ण और ऋषि व्यास की पूजा वंदना करके इस दिन को गीता माता के जन्मदिन की तरह मनाना चाहिए, एक उत्सव की तरह मनाना चाहिए। गीता का पाठ करना चाहिए, गीता का व्याख्यान करना चाहिए और अगर संभव हो तो इस दिन गीता का जुलूस भी निकालना चाहिए। तो आइए मनाते हैं इस दिन को गीता जयंती उत्सव के रूप में और मोक्षदा एकादशी महाव्रत के रूप में।